नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी सोनू के साथ। साथियों, जिस प्रकार से आप खबरें देख पा रहे हो राजस्थान की, जहां पे इलेक्शन की बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है, तो यहां पे सरपंच साहब मेरे साथ बने हुए हैं। तो उनसे हम बातचीत करते हैं कि सरपंच साहब ने किस तरीके से क्यों राजनीति में आने का फैसला किया और क्यों वो चुनाव लड़े। सरपंच साहब, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पंचायत में, गसेडा ग्राम पंचायत में जितने भी कार्य हुए हैं वो सभी कार्य अधूरे पड़े हैं। सबसे पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं ये चाहता हूँ कि आगे आने वाले भविष्य में मैं चुनाव लड़के इस योजना में आऊँ, ताकि इस समाज, इस गांव का उद्धार हो। हर तरह से कोई भी चीज़ में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। सबसे पहले आपके मन में विचार कब आया कि ये चुनाव लड़ना चाहिए? किसने आपको उत्साहित किया? किसने आपके मन में ये विचार डाला? सबसे पहले जब मैं गांव की हर जगह गया, देखा कि भाई गांव में कोई चीज़, कोई संस्था, कोई गली मोहल्ला, कोई भी साफ़ सुथरा नहीं दिखाई दिया, तब जाके मैंने फैसला किया कि हो सकता है भविष्य में मैं चुनाव लड़ूं और इस गांव समाज का मैं सुधार करूं। यही मेरा प्रण था। तो आपने देखा कि गांव में विकास नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपको सरपंच साहब को भी जाके कहना था, सरपंच साहब आपको सरपंच बनाया, हमने वोट दिए थे, आप काम क्यों नहीं कर रहे? ऐसा आपने कहा था कभी? देखो, हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मिले, लेकिन उन लोगों ने काम तो किए हैं, लेकिन वो सभी काम उनके अधूरे पड़े हैं। तो कोई भी काम पूरा नहीं हुआ? जैसे एक दो बताएंगे आप? भाई, जैसे गांव के बीच से जो मेन रास्ता है वो भी अधूरा पड़ा है। जो गांव समाज की जो संस्था है वो भी खंड हुई है। हर जगह से दिक्कत ही दिक्कत आ रही हैं। तो ऐसी परेशानियां आ रही हैं जो आपके गांव में, दूसरे गांव जो भी हैं, इसमें पानी की, रोड की, क्या कुछ समस्याएं, बिजली की, क्या कुछ हैं? देखो, ये तो सभी को मालूम है कि भाई पानी की, बिजली भी दे तो रहे हैं, लेकिन वो भी हर तरह से, मतलब संपूर्ण रूप से सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। और पानी की व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं है। पानी की व्यवस्था पीने की नहीं है? पानी पीने की तो देखो, जैसे सप्लायर का पानी है वो तो कभी आधे घंटे, 1 घंटे आ रहा है। क्यों? पानी का इस क्षेत्र में अभाव हमारे में। ये बात। गंदे पानी का निकास कैसे, क्या कुछ कर रखा है गाँव में? गंदे पानी की तो देखो, जैसे नालियाँ बनाई हुई हैं और कई नालियाँ ऐसी अधूरी भी पड़ी हैं, और इस तरह से गांव का माहौल इसीलिए ख़राब हो रहा है क्यों जगह जगह पानी इकट्ठा है। आप अगर चुनाव जीत के आपने राजनीति में आते हो, तो इस पानी का, जो गंदे पानी का है, क्या कुछ करोगे? मेरा सबसे पहला काम यही है कि गांव की साफ़ सफाई और रोड लाइन और जितने भी कार्य हैं वो मेरे लिए इतने भावुक हो गया हूँ कि मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब गांव में कोई हॉस्पिटल वगैरह की सुविधाएं हैं? नहीं, यहाँ कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। गांव में पंचायत भवन जैसे जो आंगनवाड़ी वगैरह होती हैं, धर्मशाला होती हैं, क्या कुछ कंडीशन है उनकी? यहाँ आंगनवाड़ी तो है और यहाँ हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है। तो अगर आप राजनीति में आते हो, तो जो आज का जो भविष्य है देश का, युवाओं के लिए क्या कुछ करोगे? देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेरे मन में जो इच्छाएं जगी हुई हैं, बताएं, वो इच्छाएं सबको बताएं कि जिससे आपको वोट सपोर्ट मिल सके। सबसे पहले मेरा सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा कर्तव्य है कि मैं पहले तो सागवा गांव में मेरा स्टेडियम बनाने का सबसे बड़ा काम है। अभी स्टेडियम कोई नहीं है बच्चों के लिए? अभी यहाँ बच्चों के लिए रेस करने के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है। जैसे आपने बच्चों के लिए बताया भाई स्टेडियम बनवाएंगे, और आपकी क्या क्या आशाएं हैं सारी उजागर करके बताएं। आपको सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात ये मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं यही सोच रहा हूँ कि इस पंचायत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नयुक्त मंडल का सदस्य, मतलब मेरी तरफ से मैं ये सोच रहा हूँ कि इस समाज को सबसे ऊंचा लेके जाऊँ जी। मेरा यही सबसे बड़ा विश्वास है। बिल्कुल। और अभी कल आप नामांकन करने वाले हैं? हाँ जी, कल नामांकन करने वाले हैं और सभी समाज के लोग इकट्ठा होकर काम करेंगे। उसके बाद 3 तारीख को इलेक्शन है, तो क्या कुछ गांव में रणनीति क्या कुछ चल रही है अभी? देखो, गांव समाज है, सभी ने मिलकर इकट्ठा होकर के सभी ने एक बनाया है और इनकी पूरे गांव में आप अकेले प्रतिनिधि हैं? हाँ, फिलहाल तो अकेले ही हैं। कल पता चलेगा भाई कोई और भी होता है? हाँ, हो सकता है कल सुबह पता चल जाएगा भाई, एक है कि दो है। नामांकन के टाइम में पता चल जाएगा। तो मतलब पूरा गांव लगभग आपका सपोर्ट में है, साथ है आपके? हाँ जी, ये बात सत्य है कि पूरा गांव मेरे साथ है।
जिस प्रकार से सरपंच साहब जो बनने वाले हैं, भावी सरपंच, उन्होंने बताया कि कल नामांकन भरने वाले हैं और कल जब ये अपने साथियों को लेके, भीड़ को लेके नामांकन का जो पर्चा भरने वाले हैं, उसके बाद 3 तारीख को इलेक्शन है। वो इलेक्शन जीतने के बाद जो भी काम करते हैं, जीतने के बाद जब हम इनसे मिलने आएंगे तो हम आपको बताएंगे नहीं किस प्रकार से वोट मिला। जी, आगे जो भी सरपंच साहब की जो भी रणनीति रहेगी 4 तारीख से जो भी बनेगा वो हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि सरपंच साहब कितने वोटों से विजयी रहे हैं और क्या कुछ आगे के विकास की रणनीति रहेगी। तब तक देखते रहिए आप हमारे YouTube चैनल को। नमस्कार।